जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्ण भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। मल मास अर्थात अधिकतम मास की एकादशी को मिलाकर कुल 26 एकादशी होती हैं। आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म्य है, सो सब कृपा करके विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णित कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। उसका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। उस हेममाली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर माली पुष्प लेकर कुबेर के पास नहीं पहुंचा। उधर कुबेर उसकी राह देखते रहे। हेममाली की राह देखते देखते जब कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली के न आने का कारण पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया। सेवकों ने हेममाली के पुष्प न लाने का कारण पता लगाया और कुबेर को बताया कि महाराज, वह पापी अति कामी है। वह अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए और उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर के क्रोध के कारण होठ फड़फड़ाने लगे। कुबेर ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मर्त्यलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री उसी समय अंतर्धान हो गई। मर्त्यलोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, किंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं राजा की शिव पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई। मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और मैं दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और तू मर्त्यलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए।
इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह से उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस योगिनी एकादशी के व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।